So hey guys, welcome back to my channel. As you can see, I have installed Android 11 ROM. This is the Lineage OS ROM for Mi Atoll version devices like Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9s and Poco M2 Pro. So you can install in each and every that I am telling you. Note 9 Pro and Note 9 Pro Max and Poco M2 Pro and Note 9s also. So guys, यहाँ पर जो है मैंने Android 11 यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है अपने फ़ोन में, जो कि Lineage OS Lineage OS ROM है, यहाँ पर आप देख सकते हो. एंड एज यू कैन सी द Lineage OS वर्जन इज़ 18.0 अनऑफिशियल. इट इज़ अनऑफिशियल रोम एंड Mi Atoll वर्जन. सो गाइज यहाँ पे ये अनऑफिशियल वर्जन है एंड Mi Atoll वर्जन है. Mi Atoll मतलब आप लोग समझते हो कि जो कि Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max एंड Note 9s एंड Poco M2 Pro सब में आप इंस्टॉल कर सकते हो. एंड एज यू कैन सी हियर सिक्योरिटी पैच इज़ सितंबर 5 एंड यहाँ पे आपको कर्नल जो है डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाता है. एंड एज यू कैन सी ओवर हियर द कर्नल इज़ डिफ़ॉल्ट स्टॉक कर्नल. एंड गाइज अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, आपको चेक कराता हूँ वाईफाई, ब्लूटूथ एंड हॉटस्पॉट. So as you can see, Wi-Fi, Bluetooth and hotspot working fine, so there is no any problem in this, as you can see here. And Wi-Fi and hotspot working as a same time. As you can see, Wi-Fi and hotspot working as a same time, so as you can use Wi-Fi and hotspot as a same time. So guys, आप देख सकते हो यहाँ पे Wi-Fi and Bluetooth and hotspot देख सकते हो, आप एक साथ यहाँ पे वर्क कर रहा है. Wi-Fi and hotspot and Bluetooth भी यहाँ पे वर्क कर रहा है. So there is no any issue in this ROM. So we will go in the setting right now, and I have checked Wi-Fi, Bluetooth and hotspot working fine, so there is no any problem. And I am talking about battery. So battery backup is good in this ROM, not very good, but little bit good and battery backup. And this ROM is very smooth ROM, and there is no any lag in this ROM, so this is very good. And गाइज़ इस रूम में कोई भी लैग नहीं है. एंड यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको ठीक मिल जाएगा, बट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, बट यहाँ पे आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा. सो आई एम गोइंग टू इन डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले इज यू कैन सी dark theme. So dark theme is very good in this ROM, and as you can see it is very dark, and this is like pitch black dark theme, and this is too good. सो गाइज डार्क थीम इसका काफ़ी अच्छा है, एंड यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है. एंड नाइट लाइट इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन. एज यू कैन सी नाइट लाइट इज़ वर्किंग फाइन, सो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इन दिस. एंड एडेप्टिव ब्राइटनेस, एंड एज यू कैन सी स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, सो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर ऑल्सो वर्किंग फाइन. सो एज यू कैन सी व्हेन आई एम tapping this wallpaper, so it force stop. As you can see it's close, its keep stop is. So there is a bug, there is a one bug in this ROM, so no problem. And गाइज़ यहाँ पे जब भी मैं स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में जा रहा हूँ तो ये चीज़ तो वर्क कर रहा है, बट जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे बंद हो जा रहा है. सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई इतना बड़ा बग नहीं है, ठीक है. एंड कलर में अगर हम आ जाएंगे तो कलर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेचुरल है, बूस्टेड है, एडेप्टिव है. सो आप जो है यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हो. एज यू कैन सी कलर्स इज़ बूस्टेड, एडेप्टिव एंड नेचुरल, सो यू कैन अप्लाई एनी वन दैट यू वांट. एंड अब मैं बैक जाता हूँ. सो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट साइज़ हो गया, डिस्प्ले साइज़ हो गया. And as you can see, here is the font size and display size. You can customize from here, and display size also you can customize from here as you want, so you can कस्टमाइज इट. लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं. इन लॉक स्क्रीन एज यू कैन सी द लॉट्स ऑफ सेटिंग्स, सो यू कैन कस्टमाइज according to you what you want. And here is tap to wake and tap to sleep and wake on plug and ambient display. सो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे आपको टैप टू वेक का भी ऑप्शन मिल जाता है, टैप टू स्लीप का भी ऑप्शन मिल जाता है, वेक ऑन प्लग का, एंड यहाँ पे एम्बियंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है. एंड व्हेन आई एम गोइंग इन साउंड सेक्शन, so sounds and also working fine, there is no any problem. And in advanced, so you can see all the things and working fine, there is no any problem in this ROM, and sounds are working fine.
and touch vibration is also working fine, so there is no any problem. So guys यहाँ पे साउंड में सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, एंड यहाँ पे अगर मैं एडवांस में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइब्रेशन भी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही है. एंड आई एम गोइंग टू प्राइवेसी. सो प्राइवेसी, एज यू कैन सी प्राइवेसी मैनेजर, एंड हियर एज यू कैन सी all permissions of your apps and what is activity of your apps you can see from here. And सो गाइज़ यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके ऐप्स में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपकी एक्टिविटी है, बिहेवियर क्या है, सारी चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो. एंड व्हेन आई एम गोइंग टू सिक्योरिटी, सो सिक्योरिटी इज़ आल्सो यहाँ पे सो फिंगरप्रिंट वर्किंग फाइन, देयर इज़ नो फेस अनलॉक, सो you can't use face unlock because in this room there is no face unlock, and fingerprint is here, so you can use fingerprint is working fine, there is no any problem in this. As you can see, fingerprint is working fine, and dual sim also working fine, there is no any problem, and VoLTE is working perfectly, so you can use it. Native video call is not supported in this room. I have checked, native video call is not working. So guys यहाँ पे फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है, फेस अनलॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पे डुअल सिम यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे जो नेटिव वीडियो कॉल होता है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जो है यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर पाओगे. बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे वर्क कर जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो ओवरऑल performance of this ROM is very good, there is no any problem, as you can use this ROM as a daily driver, so you can use and you can install this ROM. And as you can see the status bar option, there is the lots of settings, so you can customize from here, clock position and battery status bar, battery percentage, and much more here is here, so you can customize according to you. And here is the gesture, so gestures, system navigations, and you can see the Android 10 gestures from here, you can apply from here and you can use it. आप यहाँ से जा कर के सिस्टम नेविगेशन में जाओगे एंड जेस्चर को आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है. सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग्स, यू कैन यूज़ द Android 10 जेस्चर्स इन दिस रूम, सो दिस इज़ वेरी गुड. सो गाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, आप देख सकते हो. जब भी मैं यहाँ पे ऊपर स्वाइप करता हूँ तो ये वॉलपेपर थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का मोशन होता है इसमें. सो एज यू कैन सी व्हेन आई एम डूइंग दिस, सो एज यू कैन सी वॉलपेपर इज़ लाइक इन मोशन, एज यू कैन सी हियर like that. And camera is also working fine, so there is no any issue in this camera is also working fine, there is no any issue. And यहाँ पे आपको म्यूज़िक प्लेयर भी मिल जाता है, गैलरी भी मिल जाती है. so in this room there is no G apps, so you can install G apps from OpenGApps website. You can download the G apps and you can install and you can use it, there is no any issue in this room. सो गाइज़ यहाँ पे जी एप्स आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आपको जी एप्स अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हाउ टू इंस्टॉल दिस रोम. एंड गाइज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इस रोम को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्विच ऑफ योर डिवाइस. सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ न्यू पावर मेन्यू, लाइक इट इज़ वेरी गुड थिंग्स एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पावर ऑफ योर डिवाइस एंड यू हैव टू बूट इन TWRP रिकवरी. सो प्रेस पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन एज अ सेम टाइम. सो गाइज़ आपको जो है पावर बटन वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस करना है एंड यू विल बूट इन TWRP रिकवरी. So as you can see, we have booted in TWRP recovery. Now we have to install the ROM. So first of all I have to draw my pattern, and you have to install the zip file that I will give link in description below, so you can download from there. मैं link description में दे दूँगा, आप सब वहाँ से download कर लेना. First of all you have to tap install and you have to select the zip file that you have to install. So here is the zip file, let me find it. Okay,
सो हियर इज़ द जिप फाइल लाइनेज OS, यहाँ पे आपको देख सकते हो अनऑफिशियल, इट इज़ ऑन ऑफिशियल वर्जन गाइज, and you have to swipe to confirm flash. When it completely flashed, then you have to go to wipe and you have to format, and यहाँ पे आपको लिखना है yes, so you have to write here yes, and you have to tap this one and it will boot your ROM. सो आपको जब आप कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको जो है वाइप पे आना है, फॉर्मेट डेटा, एंड यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करने के बाद आपको यस कर देना है, उसके बाद आपको रिबूट सिस्टम कर देना है, आपका रूम जो है यहाँ पे बूट हो जाएगा कम्प्लीटली, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके बाय बाय गाइज।